हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल MSPS पर। तो मैं आज कारक का क्लास यानी केस का लेकर के आ चुका हूं, नाउन एंड द केस। तो आज का टॉपिक है हमारा नाउन एंड द केस। अगर आप केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप जानते हैं केस के बारे में फिर भी आपके लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पर इंग्लिश रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको जो है सो केस के बारे में सारा डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाउन एंड द केस। तो ये केस होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे ये केस होता क्या है। तो सबसे पहले इसका बेसिक होता है कोई भी चीज़ का डेफिनेशन, यानी कि इसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन जानेंगे हम। केस इज नथिंग, केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। इसका मतलब क्या है, जो केस जो है सो यह कुछ नहीं है, नाउन को जोड़ने, नाउन से नाउन को जोड़ने के लिए जो है सो केस का यूज किया जाता है। यानी कि इसका जो यूज किया जाता है यह रिलेशन के लिए, इसको किसी भी नाउन को प्रोनाउन से या नाउन को नाउन से जोड़ने के लिए इसका जो है सो यूज किया जाता है। जैसा कि आपको आगे पता चलेगा आपको यह कितने टाइप्स के होते हैं, इसका यूज किस टाइप से होता है, एग्जाम्पल्स के साथ आपका सारा डाउट क्लियर होगा इस क्लास में। तो आप हमारे साथ चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसका जानेंगे, ये रिलेशन की बात हुई है तो अब जानेंगे ये रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन दो टाइप्स कह सकते हैं। एक तो होता है हमारा किसका और एक किसके साथ। एक तो हो जाएगा किसका और एक कह सकते हैं हम किसके साथ, क्योंकि वहाँ पे रिलेशन की बात की गई है। वहाँ पे रिलेशन के बाद किसका यानी कि बोल सकते हैं नाउन का प्रोनाउन के साथ, नाउन का प्रोनाउन के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको, नाउन का प्रोनाउन के साथ। या फिर एक और कह सकते हैं हम उसी वाक्य में दूसरे शब्द के साथ। जैसे हम किसी राम को बोले, इसका सीता से तुलना किया जाए या फिर कहीं से भी इसका तुलना किया जाए, तो ये मैं आपको जो है सो एग्जांपल्स में आपको सारा डाउट क्लियर होगा। आप हमारे साथ बस शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो किसके साथ यानी कि एक बोल सकते हैं उसी वाक्य में दूसरे शब्द उसके साथ, दूसरे शब्दों के साथ। तो आपको चलिए अब इसका बेसिक जो है सो मैंने बता दिया। आपका रिलेशन की बात हुई तो रिलेशन मैंने आपको बता दिया। इसका जो पहले बेसिक बातें हैं डेफिनेशन के अंतर्गत जो है वो भी मैं बता दिया आपको। अब इसका टाइप्स जान लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू आपका सारा डाउट क्लियर होगा। पहले इसका टाइप्स जानते हैं, यह कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद सारे टाइप्स का हम यूज भी पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे आइए। तो सबसे पहले यह जो होता है वो होता है 4 टाइप्स का। यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। 4 टाइप्स ऑफ केस यानी कि केस जो होता है वह 4 टाइप्स का होता है, 4 प्रकार का होता है। अब यह कौन कौन से हैं 4 टाइप्स, उसको चलिए हम जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट जिसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, फिर इसका दूसरा भी नाम है वो है हमारा सब्जेक्टिव केस। दोस्तों ये जो होता है नाउन का पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा नॉमिनेटिव केस या फिर बोल दे सब्जेक्टिव केस। चलिए मैं आप दूसरे की बात कर लेता हूँ, वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है हमारा, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो वो होता है हमारा पजेसिव केस। क्या होता है हमारा पजेसिव केस।
और चौथे की बात करूँ तो वो होता है हमारा वोकेटिव केस, VOCATIV वोकेटिव केस। ये सब बेसिक की बातें हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ये इसका डेफिनेशन हो गया, इसका टाइप्स हो गया, ये सारी बेसिक की बातें हैं। आप अगर स्कूल एग्ज़ाम के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए मस्ट ज़रूरी है, आपको ये सब स्कूल में ज़रूरी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो तो इससे आपको डेफिनेशन से या फिर इसके क्या टाइप्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका मेन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा यूज, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। ये आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको रहना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एग्जांपल्स कुछ अब मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे रिलेशन में मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था, आगे मैं इसके बारे में एग्जांपल्स में बताऊँगा। तो चलिए एग्जांपल्स कुछ जान लेते हैं। जैसे बोल दें ही लाइक्स मी, या फिर बोल दें आई लाइक हिम। तो आप सबसे पहला मी और हिम ये दो शब्द बताइए। यहाँ पे ये तो वर्ब हो गया बीच वाला, ये भी 5 है, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का 5th फॉर्म है। इससे हमको कोई रिलेशन नहीं है। ही बताएंगे और आई बताएंगे। ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रोनाउन। क्या है हमारा प्रोनाउन। और मी और हिम क्या है, ये भी हमारा प्रोनाउन। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, किसका किसके साथ, यानी कि प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ। यहाँ पे नाउन का नाउन के साथ रह सकता है, लेकिन नाउन का नाउन के साथ नहीं रहता है, नाउन का प्रोनाउन के साथ रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ रिलेशन। जो है सो रिलेशन यहाँ पे बता रहा है, ये मतलब वह जो से पसंद करता है, वह जो है सो उसे पसंद करता है, या मैं जो है सो उसको पसंद करता हूँ। आई लाइक हिम। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशन बता रहा है उसके बीच में रिलेशन बता रहा है। मैं आपको बताता हूँ आगे। राम लाइक्स सीता, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, राम लाइक्स सीता, ये हो गया। या फिर बोल दे सीता लाइक्स हिम, सीता लाइक्स हिम, सीता लाइक्स हिम, यानी कि नाउन का प्रोनाउन के साथ रिलेशन है। क्या है, नाउन का प्रोनाउन के साथ रिलेशन है। यहाँ पे नाउन का नाउन के साथ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था बोलने में। नाउन का नाउन के साथ यहाँ पे रिलेशन, नाउन का प्रोनाउन के साथ रह सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा सेंटेंस में नहीं रहेगा। छोटा सेंटेंस रहेगा तो नाउन का नाउन के साथ में रह सकता है रिलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा नाउन का रिलेशन। जो है सो रिलेशन मैंने आपको बताया था, वो रिलेशन का मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया, जो रिलेशन कैसे बताया जाता है। ठीक है, रिलेशन किस टाइप से बताया जाता है। तो अगर अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आगे भी ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो है सो ये शुरुआत ही हुआ है, आगे जो है सो बचा हुआ है, आगे असली मज़ा है इसका केस का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे हम क्या इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक एक का डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप स्कूल व्यू से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेशन आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डेफिनेशन सबसे पहले जानेंगे नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस का। सबसे पहले हम जानते हैं नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस का। क्योंकि डेफिनेशन भी आपके लिए मस्ट ज़रूरी है, उसके बाद में उसी का एग्जाम्पल्स आएगा निकल के। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन is used as a subject in a sentence, यानी कि it is called nominative case। यानी कि जब किसी सेंटेंस में जो है सो इसका यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, नॉमिनेटिव केस का, क्योंकि इसका नाम ही है, दूसरा नाम ही है सब्जेक्टिव केस, यानी कि इसका यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। इसका अगर पहचान करने की बात किया जाएगा, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा आगे, तो जिसका यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा
किसी भी सेंटेंस में, वो हमारा होगा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस का डेफिनेशन क्या होता है, तो नॉमिनेटिव केस का डेफिनेशन होगा, वो होगा हमारा व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस और अ सब्जेक्टिव केस। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमारा नॉमिनेटिव केस के बारे में। आगे चलिए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा। आगे ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे ये दूसरा हमारा है, वो है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन when a noun or a pronoun is used as an object in a sentence it is called ऑब्जेक्टिव केस। इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, यानी सेम कंडीशन है सब्जेक्टिव केस का। यानी सब्जेक्टिव केस जो होता है, वो जो होता है कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, जबकि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है उसका यूज होगा कोई भी सेंटेंस में, उसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव केस और वो था सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव केस। चलिए अब देखते हैं थर्ड है हमारा, वो है हमारा पॉसेसिव केस। यानी ये पॉसेसिव केस क्या होता है, आइए देखते हैं। थर्ड है हमारा पॉसेसिव केस। चलिए इसके डेफिनेशन की बात करें, मैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। मैंने पहले ही बता चुका है आपको, पहले सारा का डेफिनेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन सारा जान लेंगे, उसके बाद मैं आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन होगा व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज to show possession or ownership, OWER, यहाँ पे सब मिस्टेक हुआ, ownership in a sentence it is called पॉसेसिव केस। PSS में शॉर्टकट में लिख देता हूँ। यानी कि जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन पोजेशन यानी कि ऑनरशिप यानी कि अधिकार की बात करें, ऑनरशिप यानी कि अधिकार की बात करें, तो उसे हम जो है सो पॉसेसिव केस कहते हैं, उसको पॉसेसिव केस कहते हैं। मैं सारा एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बताऊंगा, बस एक और बचा हुआ है वोकेटिव केस, उसको जान लेते हैं वो क्या होता है, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। आइए देखते हैं हमारा वोकेटिव केस। 4 नंबर है हमारा वोकेटिव केस। इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं, डेफिनेशन when a noun or a pronoun is used to address to a person or groups of persons, it is called वोकेटिव केस BC। यानी कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज पर्सन को प्लेस से जोड़ा जाएगा या ग्रुप से जोड़ा जाएगा, तो वहाँ पे जो है सो वोकेटिव केस का यूज होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल्स की बात करूँ तो एक दो एग्जांपल्स मैं इस पर बता देता हूँ। एग्जांपल्स इस पर बताता हूँ मैं, जैसे बोल दूँ मोहन कम हेयर, या फिर बोल दें यहाँ पे एक मिनट, मोहन MOHN मोहन
कम हेयर। तो यहाँ पे मोहन का जोड़ा गया है यहाँ से, यानी कि कोई प्लेस है जो कि मोहन यहाँ आओ, यानी कि उसका प्लेस से संबंध जोड़ा गया है। या फिर बोल दें लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉल्यूशन, आई टू गोइंग टू डिस्कस पॉल्यूशन। यहाँ पे पॉल्यूशन समझ जाइएगा आप, यानी कि यहाँ पे डिस्कस पॉल्यूशन यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, यानी प्लेस से जोड़ा जाता है संबंध, इसलिए यहाँ पे वोकेटिव केस का यूज किया गया है। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको यूज बताऊँगा नाउन और एंड द केस का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।